चैप्टर 14 रिजल्ट का दिन। 2 घंटे बाद एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। अब दुर्गा की नींद खुली और उसने सीट पर बैठे हुए ही अंगड़ाई ली। अब दुर्गा ने पेन उठाया और जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दिया। मालिनी ने दुर्गा को ऐसे देखकर सोचा, इसे क्या हो गया, अचानक इतनी फास्ट क्यों लिख रही है। लगता है कॉपी खाली ना छूट जाए, इस डर से दिल में जो आ रहा है वो लिख रही है। मैं बिना वजह ही टेंशन ले रही थी। भला ए बेवकूफ रातों रात होशियार कैसे बन सकती है। उसके इस शर्त को जीतने के कोई चांस ही नहीं है। अब हर एग्जाम में ऐसा ही होता। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद दुर्गा 2 घंटे सो जाती और आखिरी 1 घंटे में बहुत जल्दी जल्दी लिखने लगती थी। ये सब देखकर तो मालिनी के मन से डर बिल्कुल निकल गया था। रिजल्ट का दिन। आज कॉलेज में बहुत भीड़ थी क्योंकि आज रैंकर्स की लिस्ट भी आने वाली थी। अब तक दुर्गा और मालिनी के बीच लगी शर्त के बारे में पूरे कॉलेज को पता चल चुका था। सबको पूरा यकीन था कि इस शर्त में दुर्गा ही हारेगी, इसलिए सब लोग उसका तमाशा देखने आए थे। आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि हर स्टूडेंट को अपनी रैंक से ज्यादा दुर्गा की रैंक जानने की उत्सुकता थी। सब लोगों के बीच आज सिर्फ दुर्गा की बातें चल रही। तुम्हें पता है दुर्गा सारे एग्जाम में आधे से ज्यादा समय सो रही थी, तो फिर वो इन टाइम पर बाजी कैसे पलट सकती है। मैंने तो आज ही नया कैमरा खरीदा है सिर्फ आज का सीन रिकॉर्ड करने के लिए। तभी दुर्गा वहां आई। दुर्गा ने आज लाल रंग का लॉन्ग फ्रॉक सूट पहना था। दुर्गा को देखकर मालिनी ने कहा, दुर्गा रोज तो तुम शॉर्ट्स पहनती हो और आज तुम्हें बिना कपड़ों के प्लेग्राउंड के चक्कर लगाने हैं और तुम इतने सारे कपड़े पहनकर आई हो। अफसोस कि तुम्हें ये सब उतारने पड़ेंगे। दुर्गा ने हंसते हुए कहा, गलत बात पर अफसोस कर रही हो तुम। अफसोस तो इस बात का करो कि आज तुम्हारा ये खूबसूरत सा प्लास्टिक सर्जरी वाला चेहरा मेरे हाथों से थप्पड़ खाने वाला है। मालिनी ने गुस्से से कहा, दुर्गा इतनी बड़ी बड़ी बातें भी मत करो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। तभी किसी ने कहा, जल्दी चलो रैंकर्स की लिस्ट लग गई है। ये सुनते ही मालिनी अपनी क्लास की जगह दुर्गा की क्लास की रैंकिंग लिस्ट की तरफ बढ़ गई। मालिनी के अलावा बाकी सबका ध्यान भी खुद से ज्यादा दुर्गा की क्लास की रैंक लिस्ट देखने में था। जैसे ही सबने लिस्ट देखी सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए। लिस्ट में सबसे ऊपर दुर्गा का नाम था। दुर्गा को फर्स्ट रैंक मिली थी। मालिनी ने हैरानी और गुस्से से कहा, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। मैं अभी डिपार्टमेंट में जाकर दुर्गा की कॉपी रीचेक करवाती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है दुर्गा कभी फर्स्ट आ ही नहीं सकती। पूरे कॉलेज में इस बात का हंगामा सा हो गया था। सब लोग मालिनी के पीछे पीछे डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गए। मालिनी और बाकी स्टूडेंट की डिमांड पर दुर्गा की कॉपियां उन्हें दिखाई गई। दुर्गा की कॉपियां देखकर तो उन सबके चेहरे का रंग ही उड़ गया। दुर्गा को गणित में 40% नंबर और बाकी सब सिलेबस में 100% मार्क्स मिले थे। ये सब देखकर मालिनी का तो सिर चकराने लगा था। मालिनी की सहेलियां उसे संभाल रही थी। अब दुर्गा ने मालिनी के सामने आते हुए कहा, माय डियर लिटिल सिस्टर, क्या अब तुम मेरी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो। वही सभी स्टूडेंट में तो अब बातें शुरू हो गई थी। नो वे, दुर्गा चौहान रातों रात बेवकूफ से होशियार कैसे हो गई। वो भला फर्स्ट रैंक पर कैसे आ सकती है। यार मैं तो उसे शर्त पूरी करते हुए देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। तुम एक्साइटेड की बात कर रहे हो, मैंने तो नया कैमरा भी खरीद लिया था। तुम्हारा कैमरा खरीदना बेकार नहीं हुआ है। अभी एक और हाई वोल्टेज ड्रामा बाकी है रिकॉर्ड करने के लिए। दुर्गा मालिनी की तरफ बढ़ रही थी। मालिनी ने दुर्गा से कहा, दुर्गा मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचना भी मत। तुमने अगर मुझे हाथ भी लगाया ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मालिनी ने अपने मन में सोचा, मैं बिना वजह घबरा रही हूँ। यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं, इतने सारे लोगों के सामने मेरी बहन मुझ पर हाथ नहीं उठा सकती। मुझ पर हाथ उठाकर दुर्गा की इमेज भी खराब हो सकती है और वो ऐसा नहीं करेगी। मालिनी ये सब सोच ही रही थी कि तभी दुर्गा ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। दुर्गा के एक ही तमाचे में मालिनी जमीन पर गिर गई। मालिनी का गाल सिर्फ लाल नहीं हुआ था बल्कि सूज गया था। मालिनी ने दर्द और गुस्से में कहा, दुर्गा चौहान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये कहते हुए मालिनी की आंखों में आंसू आने लगे थे। दुर्गा ने एक शैतानी स्माइल के साथ कहा, अभी तो मैंने बस एक थप्पड़ मारा है और तुम इतने में ही बच्चों की तरह रोने लगी। जरा याद करो कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। याद करो कि अब तक तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रही थी। दुर्गा का ये रूप देखकर मालिनी डर से कांपने लगी थी। अब दुर्गा ने मालिनी के दूसरे गाल पर भी उतनी ही ताकत से एक और थप्पड़ मारा। अब तो मालिनी के दोनों गाल लाल पड़ गए थे और सूज गए थे। अब दुर्गा मालिनी के सामने घुटनों के बल बैठी मालिनी की चिन को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मालिनी मेरा पहला थप्पड़ तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए था और दूसरा थप्पड़ तुम्हारी पिचनेस के लिए था। मेरा तीसरा थप्पड़। दुर्गा ये कहकर कुछ सोचने लगी। मालिनी ने घबराहट में सोचा, अभी एक और थप्पड़ बाकी है। दुर्गा ने मुस्कुराकर बोला, वेल मैं अभी तक तीसरा रीजन सोचा नहीं है। ये सुनकर मालिनी ने थोड़े सुकून की सांस ली, लेकिन तभी दुर्गा ने एक और जोरदार थप्पड़ उसके पहले गाल पर लगा दिया। दुर्गा ने मालिनी को देखकर शैतानी स्माइल के साथ कहा, भले ही मेरे पास तीसरा रीजन नहीं है
पर मुझे नहीं लगता कि तुम जैसी क्रेजी बिच को थप्पड़ मारने के लिए मुझे किसी रीजन की जरूरत है। कैमरे से वीडियो बनाने वाले लड़के ने अपने साथी से हैरानी और घबराहट से कहा, क्या ये वही पहली वाली दुर्गा है जिसे हम सब जानते थे? वो तो बहुत डरपोक और कमजोर हुआ करती थी। उसके साथी बोली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मालिनी के साथ अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है? लेकिन चाहे जो भी हो, तुम सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड करना, हम इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हमें इस वीडियो पर बहुत व्यूज मिलेंगे। मैंने टाइटल भी सोच लिया है, अ लेसन इन 3 स्लैप्स। कैमरे वाले लड़के ने कहा, वो तो ठीक है, पर तुम्हें नहीं लगता दोनों गाल पर थप्पड़ों के नंबर बराबर होना चाहिए? मेरा मतलब है कि देखो ना, मालिनी का लेफ्ट वाला गाल राइट वाले गाल से बहुत ज्यादा सूजा हुआ है। दुर्गा ने ये बात सुनकर मालिनी को देखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं दोनों गालों को बराबर कर दूं, ताकि तुम्हारा राइट वाला गाल भी लेफ्ट वाले गाल जितना सूज जाए। मालिनी कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही दुर्गा ने एक और थप्पड़ उसके राइट वाले गाल पर मार दिया। दुर्गा के इस थप्पड़ ने मालिनी के दोनों गालों को एक जैसी हालत में पहुंचा दिया।